आजकल हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो, पति पत्नी के बीच कंज्यूमर हो या फिर बेटे का रिबेलियन एटीट्यूड। समस्याएं तो ऐसी हैं जैसे मोबाइल का नेटवर्क कभी भी कहीं भी ड्रॉप हो सकता है। आपका बॉस हमेशा आपको टारगेट पूरा न करने के लिए डांटता है, या फिर आपके कॉलीग्स आपके काम को क्रेडिट ले लेते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो हर किसी का मूड खराब कर देती है। कभी कभी लगता है कि जॉब छोड़ दें, लेकिन फिर ईएमआई, लोन और घर के खर्चे याद आते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, काम का प्रेशर और कांस्टेंट मीटिंग्स, ये सब मिलकर आपको एक वॉकिंग ज़ॉम्बी बना देते हैं। शादी के पहले साल तक तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर तू मैं शुरू हो जाती है। पति को लगता है कि पत्नी ज्यादा खर्चा कर रही है, पत्नी को लगता है कि पति समझता ही नहीं। कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं। पति पत्नी के बीच फाइट्स का कारण कभी पैसे होते हैं तो कभी सास बहू का टेंशन। बच्चा पढ़ाई नहीं करता, दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, मोबाइल पर गेम खेलता रहता है। जब बात नहीं मानता तो पेरेंट्स को लगता है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। लेकिन सच तो यह है कि आजकल के बच्चों पर सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर का इतना असर होता है कि वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं। बैंक बैलेंस जीरो हो लेकिन महीने के आखिरी दिन तक खर्चे चल रहे हों, ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं। कर्ज चढ़ जाए तो जिंदगी जेल जैसी लगने लगती है। हर वक्त यही डर सताता है कि अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमार पड़ गए तो। पैसा न होना सिर्फ वॉलेट को नहीं, दिमाग को भी खोखला कर देता है। बैंक बैलेंस जीरो हो और ईएमआई का मैसेज आ जाए तो लगता है जैसे लाइफ ने आपको सीधा डार्क मोड में डाल दिया हो। कर्ज की समस्या ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लोग शर्म के मारे दोस्तों से मिलना भी बंद कर देते हैं। समस्या में ही समाधान छिपा है। ये एक ऐसी कहावत है जिसे हम सभी ने कई बार सुना और कहा है, लेकिन क्या यह सचमुच में इतना आसान है जितना कहा जाता है? आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर लोग मुश्किलों का सामना करने की बजाय बस इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। समस्याओं से भागना या उनसे दूर रहना कोई समाधान नहीं है। आइए एक पुरानी कहानी के जरिए इस बात को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वो इन दिनों बहुत परेशान था क्योंकि उसकी रानी का जन्मदिन आने वाला था। हालांकि वो एक राजा था, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में कई समस्याएं थीं। राजा चाहता था कि रानी के जन्मदिन पर वो उन्हें कोई ऐसा खास तोहफा दे जो उनके जीवन के दुखों को कम से कम उस एक दिन के लिए दूर कर दे। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। उसने सबसे पूछा कि वो रानी को जन्मदिन पर कैसा तोहफा दे जिससे वो खुश हो जाएं। हर किसी ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन राजा को कोई भी विचार पसंद नहीं आया। फिर एक शाम को जब राजा अपने रथ में कहीं जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक बेहद खूबसूरत मूर्ति देखी। वो मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे उसमें सांसें चल रही हों। राजा को वो मूर्ति बहुत पसंद आई और वो तुरंत उस मूर्तिकार से मिलने गए। राजा ने मूर्तिकार की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत महान कलाकार हो। तुम्हारी मूर्तियां इतनी जीवंत लगती हैं कि देखने वाला दंग रह जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सारी कलाकृतियां मेरे महल की शोभा बढ़ाएं। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी राजा ने एक शर्त रख दी। राजा बोला, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी रानी की एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। ये सुनकर मूर्तिकार की हालत खराब हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वो राजा को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए डरते डरते उसने हां कर दी। मूर्तिकार की बात सुनकर राजा बहुत खुश होकर महल लौट गया। लेकिन दूसरी तरफ मूर्तिकार, जो हमेशा खुश रहता था
और अपने मन से बेफिक्र होकर मूर्तियां बनाया करता था, अब बहुत परेशान हो गया था। डर के मारे उसने रानी की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन एक अजीब बात हो रही थी, जो भी मूर्ति वो बनाता उसमें दुख झलकता था। ऐसा लगता था जैसे हर मूर्ति किसी गहरे दर्द में डूबी हुई है। एक के बाद एक कई मूर्तियां बनाई, पर कोई भी ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई खुश हो जाए या अपना दुख भूल जाए। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मूर्तिकार खुद अंदर से बहुत दुखी था और उसका यह दुख उसकी मूर्तियों में साफ झलक रहा था। राजा ने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था, जिसमें से 4 दिन तो यूं ही बेकार चले गए। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे और इस बात की चिंता में मूर्तिकार का बुरा हाल था। डर के मारे उसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। हथौड़ी और छेनी तक ठीक से नहीं चल पा रही थी। उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। राजा उसे मौत की सजा दे रहा है। वो सोच सोचकर परेशान था कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि वो रात में ही अपने परिवार को लेकर गांव छोड़कर भाग जाएगा। इस सोच के साथ वो तुरंत घर लौटा, सारा सामान बांधा और अपनी पत्नी और बच्चों को तैयार किया। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला था, उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पहरा दे रहे हैं। ये देखकर मूर्तिकार और भी ज्यादा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वो भागने की कोशिश करता और पकड़ा जाता तो राजा उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी मौत की सजा दे देता। हताश होकर वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। अपनी पत्नी से बोला, अब तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। हमारा साथ यहीं तक था। मैं राजा की मांग के मुताबिक मूर्ति नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए वो मेरा सिर कलम कर देगा। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। रात बीत गई और सुबह होते ही एक गुरु भिक्षा मांगने उसके दरवाजे पर आए। मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा दी, लेकिन उसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। गुरु ने उससे कहा, बेटा, जिंदगी में दुख और सुख दोनों आते हैं। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है। हम अक्सर सिर्फ समस्याएं ही देखते हैं, उनमें छिपे समाधान को नहीं देख पाते। अगर ध्यान से देखो तो हर दुख का इलाज और हर समस्या का हल मौजूद है। गुरु ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ यहां से भागना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। यह सुनकर मूर्तिकार गुरु के पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं बना पा रहा हूं। अगर मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मौत की सजा दे देगा। फिर मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तब गुरुजी ने मूर्तिकार से कहा, बेटा, सिर्फ आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। समस्याएं वहीं की वहीं रहेंगी। असली बदलाव तब आता है जब हम ध्यान से सोचें और कर्म करें। अगर तुम सिर्फ आंखें बंद करके सोचोगे कि समस्याएं चली जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर गुरुजी ने मूर्तिकार के कान में कुछ कहा और वहां से चले गए। गुरु के जाने के बाद मूर्तिकार सीधा महल पहुंचा। राजा ने उसे देखते ही कहा, लगता है तुमने समय से पहले ही कोई खास मूर्ति बना ली है। कहां है वो? मैं भी देखना चाहता हूं। मूर्तिकार ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, अभी तक मूर्ति तैयार नहीं हुई है, लेकिन आपके दिए समय पर मैं जरूर एक अद्भुत मूर्ति बनाकर लाऊंगा। पर इससे पहले मुझे एक बार महारानी से मिलना बहुत जरूरी है। इसके बिना वो खास मूर्ति नहीं बन पाएगी। राजा ने मूर्तिकार की बात मानी और उसे महारानी से मिलवाया। महारानी के सामने जाकर मूर्तिकार ने पूछा, महारानी जी, आपके विचार में किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? महारानी ने जवाब दिया, किसी औरत का महज एक मानव बनकर रह जाना उसका सबसे बड़ा दुख है। फिर मूर्तिकार ने दूसरा सवाल पूछा, और महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या होता है? महारानी ने कहा, किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा सुख
उसके पति और बच्चों का उसके साथ होना है। महारानी के जवाब सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। उनसे विदा लेकर वो अपने घर लौट आया और दिन रात मूर्ति बनाने में जुट गया। 3 दिन बीत गए और आखिरकार रानी के जन्मदिन के दिन वो अपनी बनाई मूर्ति लेकर महल पहुंचा। राजा के मन में बेचैनी थी। वो सोच रहे थे कि पता नहीं कैसी मूर्ति बनी होगी और क्या वो महारानी को पसंद आएगी, लेकिन साथ ही उन्हें मूर्तिकार की कला पर भरोसा भी था, क्योंकि उन्होंने पहले भी उसके काम देखे थे। मूर्ति सफेद कपड़े में ढकी हुई थी। राजा ने रानी से कहा, यह आपका जन्मदिन का तोहफा है, इसे स्वीकार कीजिए। जब रानी ने मूर्ति से कपड़ा हटाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने सोचा कि शायद रानी को मूर्ति पसंद नहीं आई। गुस्से में उन्होंने सिपाहियों को मूर्तिकार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन तभी महारानी बोली, रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में दिखा दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ हैं और मेरे हाथों में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। यह बेमिसाल है। इससे अच्छा तोहफा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरी असली जिंदगी में भी हो, मेरे पति मेरे साथ हों और मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की बातें सुनकर और मूर्ति देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी प्रजा और राज्य की देखभाल में इतने व्यस्त रहते थे कि अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाते थे। राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। दरबार में मौजूद सभी लोग मूर्ति देखकर हैरान थे। ऐसी जीवंत मूर्ति जिसमें सुख और दुख एक साथ दिखाई दे रहे हों, किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। राजा ने मूर्तिकार को रिहा कर दिया और उसे बहुत सारे इनाम दिए। साथ ही अपने राज दरबार में भी जगह दी। लेकिन मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिए, पर राज दरबार में जगह लेने से मना कर दिया। हाथ जोड़कर वो राजा से बोला, महाराज, आपने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं मूर्ति नहीं बना पाया तो मुझे मौत की सजा मिलेगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी के प्राण बराबर कीमती हैं, चाहे वो आपके हों या महारानी के या किसी और के। इसलिए किसी को भी बिना दोष के सजा नहीं देनी चाहिए। मेरी पत्नी कहती है कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं होती, इसलिए मुझे आपके दरबार में कोई जगह नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूं। मैं जो काम करता आया हूं वही करना चाहता हूं। मैं जैसा हूं, जिस हाल में हूं, उसी में खुश हूं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर मूर्तिकार वहां से चला गया। पीछे छोड़ गया एक ऐसी कला जो सिर्फ मूर्ति नहीं थी, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक भी थी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर बड़ी बड़ी मुसीबतें और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मुश्किलें हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। मगर हम क्या करते हैं? हम बस उन परेशानियों को देखते रह जाते हैं, उनका हल ढूंढने की कोशिश तक नहीं करते। और जब हम दुख के वक्त गुस्सा करते हैं तो असल में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी मुसीबतों से सीख लेते हैं। वो जानते हैं कि मुश्किल वक्त में शांत रहकर समस्या का हल ढूंढना चाहिए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं सीख पाते। वो परेशानी के वक्त गुस्से में आ जाते हैं, हालांकि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुसीबत के वक्त शांत रहना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। फिर भी वो बार बार वही गलती दोहराते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, हम गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि गुस्से में हम कुछ सीख नहीं सकते। गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तब हमें सिर्फ वही परिस्थिति दिखाई देती है जो हमारे खिलाफ है। जो इंसान जिंदगी की मुसीबतों से कुछ नहीं सीखता, वो उस आदमी की तरह है जो दलदल में फंस गया हो। वो हालात के दलदल में इस तरह फंस जाता है कि निकल नहीं पाता। फिर वो चाहे जितना हाथ पैर मारे, उतना ही और नीचे धंसता जाता है। जबकि आपको हाथ पैर मारने की बजाय शांत रहकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सोचना चाहिए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप खुद को पहले से ही दलदल में डाल चुके होते हैं और बाहर निकलने के बारे में सोचने की बजाय
लगातार हाथ पैर मारकर खुद को और नीचे धंसाते जाते हैं। ऐसी हालत में आप उस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे, वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन जो लोग थोड़े भी जागरूक हैं, जो वाकई में समस्याओं का हल खोजने में वक्त लगाते हैं, वो जानते हैं कि समाधान एक हीरे की तरह है। जैसे एक हीरे को ढूंढा जाता है, फिर उसे तराशा जाता है, जिसके बाद उसकी कीमत बेशकीमती हो जाती है, ठीक वैसे ही दुख और समस्या में समाधान खोजना पड़ता है। और जब आपको वो मिल जाता है, तब आपको एक ऐसी समझ, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी ताकत मिलती है। फिर जब आपके सामने कोई नई मुसीबत आती है, तो आप अकेले नहीं होते। आप समझ जाते हैं कि ये मुश्किल आपको कुछ सिखाने आई है। आप उसका डटकर सामना करते हैं, उससे वो सब सीखते हैं जो वो आपको सिखाना चाहती है। इसके बाद आप और मजबूत होते जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, आप और भी ताकतवर बनते जाते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अगर दुख है तो उसका इलाज भी है, अगर समस्या है तो उसका हल भी है। इसलिए सिर्फ दुख में मत उलझे रहिए, बल्कि उसका समाधान खोजिए। यही आपको करना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से या वक्त को यूं ही बर्बाद करने से आपको कभी समाधान नहीं मिलेगा। जितना आप उस दुख और समस्या से भागने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से वो आपके पीछे आएगी। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, वो समस्या और भी बड़ी होती जाएगी। तब उसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर कोई मुसीबत अब भी आपके सामने है, तो उसका डटकर सामना कीजिए, उससे सीखिए और उसका समाधान खोजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस कहानी को सुनने की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें।